हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय चैनल तैयारी जीत की। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि गिवन दैट HCF हमको दे रखा है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, ये थोड़ा सा देखने लायक है। ठीक है, ऊपर का जो ब्लैक लाइनिंग आ रही है उस पर आपको ध्यान नहीं देना, आपको क्वेश्चंस देखना है। क्वेश्चन आपको क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। क्या रहा है कि HCF दे रखा है हमको, किसका? इन दो नंबर का, एक इस नंबर का और एक इस नंबर का। इन दो नंबरों का HCF दे रखा है। कितना HCF दे रखा है? वो दे रखा है 9। क्लियर? कह रखा है HCF ऑफ, इस जो ब्रैकेट लगा हुआ ना, इसका मतलब ऑफ कह रहा है। HCF ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 9। तो कह रहा है कि फाइंड करिए LCM इन्हीं नंबर का LCM फाइंड करिए। ठीक है, ये बताना है। ओके, आई होप क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं। ओके, देखिए, तो आराम से आप देखते ही, सिर्फ मुझे फॉलो करिए, सुनिए। ठीक है, आप एकदम क्लियरली समझ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक चीज़ तो जानते हैं। ठीक है, पीछे फॉर्मूला भी हम पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? कि मल्टीप्लाई ऑफ LCM इंटू HCF ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है आपका, किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये फॉर्मूला तो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपने पीछे पढ़ ली है। ठीक है, यही फॉर्मूला यहाँ पे काम आने वाली है। ये फॉर्मूला आपको याद है? ठीक है, नहीं तो याद रख लीजिए, ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, आपको याद रहेगी। चलिए तो हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं और आपको क्लियरली समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया है। ठीक है, HCF दे रखा है हमको। देखिए, HCF दे रखा है हमको किसका? इस नंबर का, और इस नंबर का HCF हमको पहले से निकाल के दे रखा है 9। HCF हमको गिवन है, हमको LCM निकालना है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा क्या कह रहा है, देखिए फिर। तो फॉर्मूला सबसे पहले मैं यहाँ पे इजीली एक छोटा सा फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इज दैट क्लियर? चलिए तो देखिए, हमको LCM तो गिवन नहीं है। ठीक है, LCM नहीं गिवन, तो LCM की जगह पे उसने क्या दे रखा है? उसने दे रखा है LCM ऑफ किस किस नंबर का? ये दे रखा है हमको 306, यानी कि 306 मल्टीप्लाई 657। ठीक है, 657 क्लियरली लिख देता हूँ मैं, 657। ओके, मल्टीप्लाई, ये जो मल्टीप्लाई दे रखा है ये हमने मल्टीप्लाई लगा दिया। ओके, HCF LCM की जगह पे हमने लिख दिया LCM, क्योंकि LCM हमें नहीं दे रखा है, दे नहीं रखा, कह रहा है फाइंड करना है। ठीक है, HCF देखिए, HCF की जगह पे तो हमको दे रखा है। HCF की जगह पे क्या दे रखा है? HCF की जगह पे दे रखा है हमको 9 दे रखा है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ साफ साफ। HCF की वैल्यू कितनी है? 9। इजिकल टू का इजिकल टू हमने डाल दिया, जो सेम ऊपर दे रखा है ये इजिकल टू बराबर ये डाल दिया। ठीक है, कह रहा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ये दो नंबर कौन से हैं? ये वही दो नंबर हैं जो HCF और LCM के साथ दे रखा है। ठीक है, तो LCM के साथ भी यहाँ देखिए ये दे रखा है, ऐसे ही HCF के साथ दे रखा है। बुक में आप देखेंगे तो उसमें सेम ये दे रखा है 306 और 657। ठीक है, वो HCF के साथ दे रखा है, वही LCM के साथ, क्योंकि ये नंबर सेम है। यही दो नंबर का हमें LCM निकालना है, यही दो नंबर का हमको HCF निकालना है। तो यही दो नंबर हमको प्रोडक्ट में करना है। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 306 मल्टीप्लाई में 657। क्लियर? क्लियर बच्चों? क्लियर? ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज़ समझिए ध्यान से। ठीक है, एक चीज़ समझिए ध्यान से, मैं आपको पीछे की तरफ बता देता हूँ। ओके, देखिए, जब भी हम जैसे यहाँ पे लिखा हो ऐसे 2x
2x इज इक्वल टू में 10 ऐसे लिखा हो तो हम क्या करते थे, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई में x इज इक्वल टू में 10 ऐसे होता था। ठीक है, अगर कोई चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई में है, x के साथ मल्टीप्लाई में, तो वो कहाँ जाती थी, डिवाइड में। तो x को हम ऐसे ही रखते थे और 10 डिवाइड बाय 2, ये जो मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में आ जाता था यहाँ पर 2। ठीक है, और फिर काट पीट के हमारा आंसर आ जाया करता था। ठीक है, तो कुछ इसी तरह से, ये समझ में आ गया, कुछ इसी तरह से हमको दे रखा है। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। क्लियर, देखिए तो कुछ इसी तरह से इसमें दे रखा है। ये देखिए, ये एलसीएम इतना है। ठीक है, मल्टीप्लाई में 9 दे रखा है और यहाँ पे नंबर दे रखा है। ठीक है, इस एलसीएम की तो वैल्यू हमें नहीं दे रखी, इस एलसीएम की वैल्यू हमें नहीं दे रखी। देखिए, इस एलसीएम की वैल्यू कहाँ दे रखी है हमें, इस एलसीएम को हम ऐसे ही रहने देंगे। ये जो 9 है मल्टीप्लाई में ये इक्वल के इस साइड क्या हो जाता है, डिवाइड में जाता है। तो हमने सिंपल क्या लिख दिया, यहाँ लिख दिया एलसीएम 306 मल्टीप्लाई में 6 5 7। ठीक है, और इक्वल में ये लिख दिया हमने 306 मल्टीप्लाई में 6 5 7 डिवाइड बाय 9। ये 9 देखिए कहाँ, ये मल्टीप्लाई में था, नीचे डिवाइड में आ गया। इक्वल के बराबर के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। इतना तो आपको समझ में आता है। ठीक है, ये आप 9th में भी प्रैक्टिस करके आ चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए ये मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कन्फ्यूज होगी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ना है तो देखिए, आगे बढ़ना है, मैं फिर से ये लिख दूंगा दोबारा, टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है, देखिए तो आगे बढ़ना है तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे एलसीएम 306 मल्टीप्लाई में 657 इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई में 657 अपॉन में 9। इस तरह से दे रखा था। अब क्या करना है, सिंपली इसको कट करना है। अब देखिए कट करते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0 का 0, 3 2 जा 6। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 3 7 जा 3 9 जा 27, 3 9 जा 27। ठीक है, इस तरह से हम काटना तो आपको आता है, आपने ये छोटी क्लास से सीखा है, 6 से 8 से 9 से 10th है। ठीक है, 10th में अब आए हैं आप, तो आई होप आपको ये आता होगा काटना। ठीक है, इस तरह से आपने कैंसिल आउट कर दिया। अब देखिए क्या लिखेंगे आप, एलसीएम इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 6 5 7, क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर लिखेंगे 102, क्या बच गया, 102 बच गया, ऊपर बच गया 219 और नीचे क्या बच गया, नीचे कुछ बचा ही नहीं, नीचे 1 बचा है। 1 लिखें या नहीं लिखें बात बराबर होती है। ठीक है, तो इसको सिंपली आप क्या करना है, इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको आप सिंपली क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आप जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या जाएगा, आपका एलसीएम की वैल्यू क्या जाएगा, तो एलसीएम की वैल्यू क्या जाएगी, इन दोनों को आप रफली आप कहीं पे भी एक साइड कॉर्नर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 223338। क्लियर, और यही हो जाएगा आपका क्या, एलसीएम, यही हो जाएगा आपका एलसीएम। और एलसीएम ही तो पूछा था, फाइंड एलसीएम बोल रहा था और एलसीएम हमने निकाल दिया। ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। देखिए आप शुरुआत से देखिए ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि गिवन दे रखा है हमको एचसीएफ इन 2 नंबर का। ठीक है, इस नंबर का और इस नंबर का हमें एचसीएफ दे रखा कितना, 9 दे रखा है। ठीक है, कह रहा फाइंड करिए एलसीएम किसका, इन दोनों नंबरों का। ठीक है, तो हमने एक स्टेटमेंट हमको पता है क्या, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है किसका, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ठीक है, इतना तो हमको पता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर कह रहा है कि एलसीएम इनटू में एचसीएफ, ये एलसीएम और एचसीएफ ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का। ठीक है, इन 2 नंबर का प्रोडक्ट हमको करना है। तो एलसीएम की जगह पे हमने, क्योंकि एलसीएम की वैल्यू नहीं दे रखी, तो एलसीएम को हमने सेम ऐसे ही रख दिया जो हमको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, हमने सेम ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, सेम ऐसे ही लिख दिया। और क्या कह रहा है, एचसीएफ की जगह पे क्या है, एचसीएफ की जगह पे देखिए, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एचसीएफ की जगह पर बराबर में 9 दे रखा है, तो हमने वहाँ पर क्या रख दिया, 9 रख दिया। ठीक है, एचसीएफ की जगह पे हमने क्या रख दिया, एचसीएफ की जगह पे हमने 9 रख दिया। ओके,
नेक्स्ट देखिए कह रहा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो ये 2 नंबर कौन से, ये 2 नंबर वही हैं बेटा जिसमें हमने एचसीएफ निकाला है, जिससे हमने जिस नंबरों का हमें एचसीएफ दे रखा है या जिस नंबर का हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो ब्रैकेट में देखिए आराम से, ब्रैकेट में वो दोनों नंबर दे रखे हैं और दोनों नंबर सेम होंगे, अलग अलग नंबर हो ही नहीं सकते, अलग अलग नंबर होंगे तो एलसीएम एचसीएफ अलग होगा। ठीक है, मतलब कुछ और ही होगा। ठीक है, तो नंबर हमेशा सेम ही रहेंगे, जो एचसीएफ के साथ होगा और जो एलसीएम के साथ होगा। तो पेपर क्वेश्चन में देखिए आपको सेम दिखेगा। ठीक है, नंबर सेम होगा, तो वही नंबर हमने यहाँ पे क्या ले लिए, दोनों ले लिए और मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखिए एलसीएम सेम रखा हमने यहाँ पर, ये देखिए एलसीएम सेम रखा और मैं स्टेटमेंट बता चुका हूँ। ठीक है, एक स्टेटमेंट बता चुका हूँ आपको, क्लियर। ठीक है, अगर नहीं आई तो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। ठीक है, किस तरह से, देखिए यहाँ पर किस तरह से किया था, ये किया था हमने, जैसे अगर क्वेश्चन में हमें दे रखा हो 2 मल्टीप्लाई में x बराबर में 10, इस तरह से दे रखा हो। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये x की वैल्यू निकालनी है तो x तो हम ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, बराबर में 10, जो मल्टीप्लाई में होता है, जो गुना में होता है, उसकी वैल्यू कहाँ आती है, नीचे भाग में जाती है, तो यहाँ पे भाग में हम ले आए, डिवाइड में ले आए और इसको काटेंगे पीटेंगे और हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, इस तरह से हम निकाल देते हैं। ठीक है, सेम यही रूल उसमें है, बस उसमें क्या रखा, उसको एलसीएम के फॉर्म में दे रखा है, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, ठीक है, तो एलसीएम का हमने एलसीएम रख दिया सेम का सेम, क्लियर। एलसीएम का हमने एलसीएम ही रख दिया, सेम का सेम रख दिया। ये 9 कहाँ चला गया, नीचे डिवाइड में चला गया। ये नंबर दोनों थे, ये दोनों नंबर हमने लिख दिए, ये दोनों नंबर हमने लिख दिए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए एलसीएम लिखा हुआ था यहाँ पर, ये लिखा हुआ है, देखिए एलसीएम लिखा हुआ है, जो डिवाइड में था हमने उसको काटा पीटा। ठीक है, अब डिवाइड तो आपको करना आता होगा। ठीक है, आपस में काटना है, क्या बच गया यहाँ पर, तो ये सेम संख्या बच गई एलसीएम और ये बच गया और ऊपर बच गया 102 और यहाँ बच गया 219, तो मैंने दोनों को साथ में लिख दिया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 3 3 8 आ जाएगा और यही हमें पूछा था एलसीएम की फॉर्म में पूछा था, तो एलसीएम हमको मिल गया। इनके दोनों का मल्टीप्लाई किया और आ गया आंसर। इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, कहीं आप कर दो। ठीक है, ये ब्रैकेट में आपको एक इंडिकेशन के लिए दे रखा है कि ये 2 नंबर है। ठीक है, आप कहीं फिर कंफ्यूज हो जाए, ओके, यहाँ होता है आपका आंसर, क्लियर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को दोबारा देखें, अच्छी तरह से देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, सब्सक्राइब करना जरूर करिए ताकि प्रत्येक क्वेश्चंस का जो नोटिफिकेशन जैसे मैं आपको कराऊंगा तो आपके पास सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे मैं कराऊंगा। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।